जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि हम लोग आज जानने वाले हैं क्लास 12th का जीव विज्ञान का पेपर बच्चों हम लोग जानने वाले हैं। जीव विज्ञान जो प्री बोर्ड बच्चों हर जगह बच्चों सेम यही पेपर बच्चों 2026 में जो प्री बोर्ड हर जगह हो रहा है, यही प्रश्न पत्र बच्चों हर जगह बच्चों मिल रहा है। क्लियर है? 2025 और पेपर का कोड है बच्चों 348 BCL। क्लियर पा रहा है? तो जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न पत्र है बच्चों। आप बस चैनल पे बने रहिए, हर प्रश्न को आप आसानी से जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे और लिख लेंगे पेपर में। क्लियर सभी को? अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए। क्लियर सभी स्टूडेंटों का? सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे, उसके बाद हम लोग लगाने वाले प्रश्नों को जानेंगे। क्लियर हो पा रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं देरी न करके। देख सकते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे पहला बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार है, दिया है पहले नंबर दिया, सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्लियर पर है? दिया है स्पंद अपवर्जन का नियम किसने दिया था बच्चों, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से जो नियम बच्चों इन्होंने दिया था वो क्या दिया था, गॉस ने दिया था। मतलब सी वाला ऑप्शन बच्चों का क्या है, करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही है। क्लियर है? मतलब क का जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, डीएनए, ठीक है, डीएनए अलुंगछिपा, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है बच्चों? बताना यह किस तकनीक के उपयोग से बच्चों प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसमें से जो ऑप्शन सही हो बी वाला बच्चों क्या है, सेकंड ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही है। उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न संख्या ख आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति है। तो मलेरिया के बच्चों सबसे घातक जो प्रजाति है वो प्लाज्मोडियम, ठीक है, फैलेशियम है। मतलब पहला वाला ऑप्शन बच्चों क्या है, सही है। पहला वाला ऑप्शन बच्चों गौ का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, घौ का बच्चों दिया है, ठीक है, लाइट टेस्ट किस बीमारी के निदान में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों जो बीमारी प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रयोग किया जाता है, चौथा ऑप्शन बच्चों आपका क्या है, सही है, टाइफाइड। क्लियर? इस तरह से पूरा बहुविकल्पी समाप्त होता है। अब हम लोग लिखने वाले प्रश्न मतलब लघु उत्तरीय मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जानेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को जानेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जानेंगे। उम्मीद करना समझ में आ गया होगा पेपर। यहाँ तक बहुविकल्पी प्रश्न तो सब लोग आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देख पा रहे हैं बच्चों, अगला प्रश्न आपका दिया है दूसरे का क, शुक्राणुजनक, ठीक है, शुक्राणुजनक को एक नाम से और जानते हैं। इस शुक्राणु मतलब क्या है, इसके बारे में लिखना है, जो कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। क्लियर हो पा रहा है? ख नंबर दिया है, ख नंबर देख रहे हैं, समजातता क्या है, उदाहरण दीजिए बच्चों। या उदाहरण देना है, इसके बारे में लिखना, उदाहरण भी लिखना, 1 नंबर का है। उसके बाद दिया है अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा के 2 कार्य लिखिए। क्लियर हो पा रहा है? अस्थि मज्जा के 2 कार्य लिखना है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिया है क्यूडे प्रेय में 2 उदाहरण दीजिए। इसके 2 उदाहरण देना, ये भी बच्चों 1 नंबर का है। उसके बाद अंगा नंबर दिया है, एक खरपतवार का नाम लिखिए। एक खरपतवार का क्या करना है, नाम लिखना। अंगा नंबर मतलब 1-1 नंबर का ये प्रश्न है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए। इस तरह के हर प्रश्न बच्चों और हर पेपर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है बच्चों यहाँ पे तीसरे का क, दिया मानव शुक्राणु का नामांकन चित्र बताइए। बच्चों जो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। कितने नंबर का है बच्चों, 2 नंबर का है। अगला दिया है उन्नायक, ठीक है, उन्नायक प्रोपोटाम के 2 कार्य लिखना है बच्चों। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। उसके बाद दिया संक्रामक रोग के नियंत्रण के लिए 2 विधियां लिखना है। ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। अवश्य आप लिख लेंगे, लिखने वाला बच्चों है। ठीक है, अगला दिया है घ नंबर, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा
दिया है CMI क्या है, ये भी कितने नंबर का बच्चों, 2 नंबर का है, लिख लेंगे अवश्य से। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है बायोफाइलम क्या है, ठीक है, ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का। इस तरह से बच्चों 3 नंबर प्रश्न तक आप जान लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं, दिया है यहाँ देख रहे हैं त्रिशलयन क्या है, त्रिशलयन क्या है बच्चों, कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। कितने नंबर का बच्चों, आप देख रहे हैं 3 नंबर का। उसके बाद दिया है ख नंबर, चौथे का ख, अवश्य आप तैयार कर लेंगे। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, अवश्य आप तैयार कर लेंगे। कुछ प्रश्न बच्चों आपको तैयार भी होगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं अगला दिया है अपारा क्या है। उसके बाद देख रहे हैं अपारा के कार्यों को संक्षिप्त में लिखना है, अपारा के कार्यों को संक्षिप्त में लिखना है। ये भी बच्चों कितने नंबर का है, 3 नंबर का। देख पा रहे हैं कितने नंबर का है, 3 नंबर का। उसके बाद देख रहे हैं गौ नंबर दिया है बहुजीनी वंशागति क्या है, और एक उदाहरण भी बच्चों देना है जो कितने नंबर का, ये भी 3 नंबर का है। यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न के आगे हर आंसर मतलब नंबर लिखा गया है। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन घ नंबर दिया है परिच्छाद्य संकरण का आरेखीय प्रतिरूपण दीजिए, और उसके बाद दिया है परिच्छार्थ संकरण क्यों कराया जाता है। ये भी बच्चों कितने नंबर का, 3 नंबर का है। क्लियर हो पाए, उम्मीद कर रहे हैं प्रश्न पत्र तो सबको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला देख रहे हैं 5वें का क, कुछ इस प्रकार से है प्राकृतिक वर्ण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। क्लियर पा रहा है। उसके बाद 5वें का ख दिया है बी लसिकाणु का और टी लसिकाणु में क्या कार्य है, ठीक है बच्चों। ए 1.5 नंबर का है बच्चों, दोनों 3 नंबर का मिला के है, दोनों लिखेंगे 3 नंबर मिल जाएगा बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं अगला ग नंबर दिया है एलर्जी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो 3 नंबर का है। घ नंबर दिया है पोषी स्तर क्या है, और एक परिसंतरण के विभिन्न प्रकार से पोषी स्तरों को समझाइए। बच्चों ये भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का, देख सकते हैं। उसके बाद अगला दिया है 6वें का क, 6वें का क बच्चों देख रहे हैं दिया है पूर्ण सख्तता क्या है। उसके बाद सूक्ष्म प्रवर्धन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चों, ये भी 3 नंबर का है। उसके बाद दिया है ख नंबर, 6वें का ख दिया है प्रतिरक्षी अणु की संरचना और प्रतिरक्षियों के कार्यों का वर्णन करना है बच्चों, ठीक है। ये भी बच्चों 3 नंबर का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ग नंबर देख रहे हैं जीन चिकित्सा क्या है। उसके बाद दिया है एडेनोसिन, उसके बाद दिया है डिएमोनिज एडिनमी की कमी का उदाहरण देते हुए इसे समझाइए। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। घ नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया पौधे में कीट परागण की क्रिया, उसके बाद दिया सहोपकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके बाद दिया इसे समझाइए। कितने नंबर का, 3 नंबर। अब बच्चों हम लोग जानेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देख सकते हैं 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से अथवा करके भी दिया है। यहाँ देख सकते हैं अंड जनन क्या है। उसके बाद आरेखित निरूपण की सहायता से अंड जनन की प्रक्रिया समझाइए। बच्चों कितने नंबर का है, 5 नंबर। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख रहे हैं अथवा करके या तो नीचे वाला प्रश्न आप लिख सकते हैं, जो इसमें से तैयार है दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं अनुकूलीय विकिरण क्या है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मांसुपियल शिशुधानी स्तनी प्राणियों का उदाहरण देते हुए समझाइए कि अनुकूलीय विकिरण किस प्रकार अभिसारी विकास में सहायक है। ये भी कितने नंबर का बच्चों, 5 नंबर का है। क्लियर है। या तो अथवा करके नीचे वाला बच्चों आप लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, या तो यह वाला लिखिए या तो यह वाला लिखिए। क्लियर है। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे अगले प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं इस प्रकार से 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे एक तालाब पारितंत्र का विस्तृत विवरण दीजिए, या अथवा करके नीचे वाला लिखना है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इन दोनों पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना 5 नंबर का। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों अंग्रेजी वाला पेपर बच्चों आप ठीक है जान लेंगे। क्लियर। उम्मीद कर रहा हूँ हर बच्चे को आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।